एज एन एक्टर इन अ परफॉर्मेंस, एक एक्टर के अंदर जो इनर नॉइज है या इनर डायलॉग है आपके दिमाग में, ख्याल जो घूमते रहते हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, ये जो इनर कॉन्वर्सेशन हमारा एज ह्यूमन बीइंग्स चलता रहता है, जब हम इसे एक्टिंग के संदर्भ में लेके जाएं और एक्टिंग से आगे बढ़ के उसे एक परफॉर्मेंस के संदर्भ में लेके जाते हैं, तो जहाँ तक मेरी मेरा मानना है, एक एक्टर को अपने दिमाग को शांत करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और वो इसलिए क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आपको आपके खुद का मकसद नहीं मिल पाएगा। अगर आप खुद की ज़िंदगी में भी अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो जब आप पूरी तरीके से किसी चीज़ पे से जुड़े हुए रहते हैं या आप एक ऐसी चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हैं जो जो आपने कई दिनों से आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और आपकी इनर कॉन्फिडेंस इतनी ज़बरदस्त है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है अंदर से उस चीज़ को जाके हासिल करने। एक यंग लड़का और लड़की तो हमेशा, कई बार हैं जो ज़िंदगी में किसी को पसंद करते हैं और मन ही मन पसंद करते हैं, और फिर जाके वो पसंद को इजहार करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो पसंद पूरी तरीके से, आप खुद उसके अंदर से आप इतने कन्विंस नहीं हैं, बट किसी को खुश करने के लिए, आप लड़की को खुश करने के लिए बोलने जा रहे हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मे बी आपका कोई अल्टीरियर मोटिव होगा उस चीज़ को बोलने के लिए, तब ऑटोमेटिकली क्योंकि आप अंदर से खुद कन्विंस नहीं है, तो आपकी बोलने का तरीके में भी वो लैक ऑफ कन्विक्शन दिखेगा। बट अगर आप इतने ही कन्विंस्ड हैं कि मेरे अलावा तुम्हें इस दुनिया में और कोई बेटर लड़का नहीं मिल सकता, आप इतने कन्विंस्ड अगर हैं उस चीज़ से, तो यही चीज़ आपको उस लड़की को बोलने में ऑटोमेटिकली आपके कन्विक्शन दिखेगा। हाँ, अब वो माने ना माने, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, but at least you yourself are so convinced about it, and because you are convinced, it is coming through with that kind of confidence. तो एक एक्टर को भी अपने, जब लाइनें मिलती हैं या स्क्रिप्ट मिलती मिलती है उन्हें, तो आपको अपनी स्क्रिप्ट को याद करने के प्रोसेस पे इतना ध्यान देना चाहिए कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ऐसा लगे कि ये शब्द भले ही किसी और ने लिखे हैं, ये ख्याल भले ही किसी और के हों, बट अब जब मैं या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, वो मेरे खुद के ख्याल और मेरे खुद के शब्द लगने चाहिए। और उस कॉन्फिडेंस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको स्क्रिप्ट याद करने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट नसीर सर जो यहाँ हमारे यहाँ पे कई बार आते हैं मास्टर सेशंस लेने के लिए, वो तो यहाँ तक जाते हैं, और वो आज भी इतना काम करने के बावजूद भी स्क्रिप्ट को याद करने के प्रोसेस पे इतना ध्यान देते हैं कि उन वो उदाहरण ये देते हैं कि अगर आपको रात को 2 बजे एक बहुत ही डीप नींद से आपको जगाया जाए और आपको अपनी लाइनें बोलने के लिए कहा जाए, तो तुरंत आपको अपनी लाइनें उस टाइम पे जाग के याद हो जानी चाहिए या बोल बोल देनी चाहिए। आप उस लेवल तक आपकी स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन और उसको याद करने का अगर आपका उस लेवल का डेडिकेशन है, तो मुझे नहीं लगता एज एन एक्टर आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप उस चीज़ को अपने अंदर समा चुके हैं। हाँ, अब मेरा ये बोलना बहुत आसान है, एक प्रोसेस जो है वो एक एक्टर को करने के लिए उसमें मेहनत लगती है, और अनफॉर्चुनेटली कई यंग लड़के लड़कियां भले ही जिम में उतनी मेहनत कर लें, जब लाइनों को याद करने की बात आती है तो शायद उतना तवज्जो लाइनों को याद करने पे शायद ना देते हैं, और उस वजह से जाके उनकी थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो जाती है जब वो ऑडिशन देने जाए। तो मुझे फिर से दोहराने में कोई आपत्ति नहीं है कि एक एक्टर, उन्हें अपनी लाइनों पे ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब वो उनकी लाइनों पे इतना उनका इतना जोर से पकड़ होगा कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो एक कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस होगी जो आप उन लाइनों को बोलने के लिए और वो सही और इमोशन और सही तरीके से बोलने का आपको एक जरिया ऑटोमेटिकली इनर प्रोसेस के जरिए
वो तरीका मिल जाएगा।